हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। अखबारों में आ गया है कि वो 23 मार्च के आसपास परीक्षाएं करवाएगा। और दूसरी खबर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अखबारों में ये आई कि इसका जो विस्तृत शेड्यूल है, परीक्षा का जो विस्तृत कार्यक्रम है, ये होली के पहले जारी कर दिया जाएगा। तो ये सुकून भरी खबर है, राहत भरी खबर है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, एमएमएससी, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के संबंध में, कि उनको ये मालूम चल गया है कि उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। और लगभग डेट भी आ गई है 23 मार्च से या उसके 1-2 दिन आगे पीछे ये परीक्षाएं अवश्य रूप से शुरू हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चे बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर में हैं, या एमए, एमएससी, एमकॉम सेकेंड ईयर में हैं, यानी अंतिम वर्ष में हैं, वे सारे एग्ज़ाम कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा होने हैं। तो कानपुर विश्वविद्यालय की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि उनके एग्ज़ाम ये कब से होंगे और वो एग्ज़ाम का शेड्यूल कब जारी करेंगे। ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन, प्रशासनिक नोटिफिकेशन कानपुर विश्वविद्यालय की तरफ से जारी नहीं हुआ है। हम लोग ये अनुमान कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब से होंगे। तो अनुमान करने में हम 3 चीज़ों के बारे में बच्चे हमसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव, एग्ज़ाम कब होंगे और इसका एग्ज़ाम शेड्यूल कब जारी होगा। कानपुर विश्वविद्यालय का, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर का। तो पहला सवाल ये पूछ रहे हैं बच्चे कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पिछला एग्ज़ाम जो आपने दिया वो ड्यू टू कोविड ऑब्जेक्टिव करवाया गया कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा, क्योंकि कोरोना संक्रमण का ख़तरा बहुत ज़्यादा था, बड़ी आपाधापी थी। सरकार भी ये चाहती थी किसी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएं, तो इसलिए उसे ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया था, ताकि कम से कम समय में आप एग्ज़ाम दे सकें और आपका मूल्यांकन हो सके, ताकि आप अगली कक्षाओं में आप प्रवेश ले सकें। तो कोरोना संक्रमण की वजह से ऑब्जेक्टिव हुआ था। अगर कोरोना संक्रमण ना होता तो जैसा एग्ज़ाम हुआ करता था पहले, वैसा ही एग्ज़ाम होता। लेकिन इस बार कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है मशीनरी द्वारा, प्रशासन द्वारा। ऊपर वाले ने बड़ी रहमत की है कि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है अपने। बस हमें सावधानी बरतनी है, जो सावधानी बरतनी है वो आप बरत रहे होंगे। तो इसलिए कानपुर विश्वविद्यालय के यहाँ जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव मोड में होंगे। 2022 में कानपुर विश्वविद्यालय सब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम करवाने के मूड में है। सब्जेक्टिव से तात्पर्य यह है कि जैसे पहले कोविड के पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे, वैसे ही। पूरी तरह सब्जेक्टिव तो होते नहीं थे। ये होता क्या था कि एक पेपर में कुछ पेपर, एक विषय में कुछ पेपर सब्जेक्टिव होते थे और कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि पूरी तरह से जैसा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था कोविड के दौरान, उस तरह से एग्ज़ाम नहीं होंगे। जैसे पुराने ढर्रे पर एग्ज़ाम हुआ करता था सब्जेक्टिव, उस तरह से एग्ज़ाम होने की संभावना है। फिर दूसरा सवाल आता है कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो जैसा हम लोग अनुमान कर पा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम संभवतः मई में होंगे, उसके पहले होने की संभावना बहुत ही कम है। तो ये एग्ज़ाम मई में हो सकते हैं, मई के पहले सप्ताह से एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकते हैं। फिर आता है कि एग्ज़ाम शेड्यूल कब जारी होगा। तो एग्ज़ाम शेड्यूल जहाँ तक अनुमान है कि वो 20 अप्रैल के बाद जारी कर दिया जाएगा, ताकि आपको 10 से 15 दिन का बीच में समय मिल सके एग्ज़ाम प्रारंभ होने के पहले। तो इस प्रकार से ये 3 सवाल जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, उनके जवाब देने की कोशिश की गई है। ये सारी संभावना है, हमारे अनुमान हैं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस प्रकार का भी जारी नहीं हुआ है। इसलिए बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए, एमएससी, एमकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे, अभी अगर मई में एग्ज़ाम होता है तो उनके पास अभी लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त है पढ़ाई करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरा सुझाव है आपको कि आप ठीक ढंग से पढ़ाई करें, जम करके पढ़ाई करें
और अपनाएं, अपने रिजल्ट अच्छे ले आएं, अच्छे मार्क्स ले आएं, तभी काम बनेगा। पढ़ाई के अलावा और कोई जुगाड़ अच्छे नंबर लाने के नहीं है। किसी अन्य प्रकार के जुगाड़ में विश्वास मत रखिए। यहाँ वहाँ के फालतू चीज़ों में आप अपना समय मत खराब कीजिए। चुपचाप आप घर में बैठिए, स्कूल जाइए, क्लासेस कीजिए और पढ़िए लिखिए। तो इसी प्रकार की तमाम अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।